अच्छा ये बताओ कहाँ कहाँ तक बेटा बना लिया था? फिर से एक बार ड्रॉ कर दे जल्दी से। एनर्जी तक बना लिया था, बस ठीक है। 2 2 मिनट रुको, समझाने के लिए तो पूरा बनाना ही पड़ेगा। लास्ट FES तक, ठीक है चलो कोई बात नहीं। इसको एनर्जी मिली, और एनर्जी मिलने के बाद ये क्या था अपना PS2 था। PS2 था, ये वाला अपना PS1 था बेटा। इसको एनर्जी मिली थी, इसके इलेक्ट्रॉन क्या हुए, एक्साइटेड हुए। एक्साइटेड होने के बाद यहाँ पे क्या था, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसने इसके जो एनर्जी ली थी, इसको किसने लिया था, इसके इलेक्ट्रॉन को PQ ने, दैट इज कॉल्ड प्लास्टोक्विनॉन। प्लास्टोक्विनॉन ठीक है ऋतिक। प्लास्टोक्विनॉन के बाद यहाँ से बेटा जो जो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन जो निकले, वो बेटा कौन रिसीव करेगा, CYT-B6। CYT-B6F, दैट इज कॉल्ड साइटोक्रोम। साइटोक्रोम B6F, इसके भी जो इलेक्ट्रॉन निकले होंगे वो बेटा कौन स्टार करेगा, PC स्टोर कर लेगा, PC, दैट इज कॉल्ड प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन ठीक है। और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन आए होंगे वो इसको मिले होंगे, इसने भी बेटा लाइट को एब्जॉर्ब किया होगा। ओके, ये सभी क्या चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का ही तो ट्रांसफर चल रहा है, ठीक है। और इसके इलेक्ट्रॉन को बेटा कौन रिसीव कर लेता है, FeS, जिसको कि आपने क्या बताया था, फेरस सल्फेट। फिर इसके भी जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो बेटा रिसीव करता है Ft, जिसको अपन बेटा क्या बोलते हैं, फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन बेटा इसको रिसीव करता है, ठीक है। और इस फेरिडॉक्सिन क्या जो इलेक्ट्रॉन आया है, इसको यूज करके बेटा NADP प्लस H2 मिला करके क्या बना देते हैं, NADPH2 बेटा ये बना देते हैं, ठीक। क्लियर कहानी, ये बेटा स्टोरी होती है इधर पे। ये पूरा का पूरा एक्चुअली हम देख क्या रहे हैं, ध्यान में रखना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इस सिस्टम को समझाने के लिए ही, इसी सिस्टम को समझाने के लिए एक रिसर्चर थे, उन्होंने बेटा अपनी केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस दी थी। फोटोसिंथेसिस में ही केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की भी बेटा बात करी जाती है। NCERT पे देखोगे आपको लिखा हुआ मिलेगा, वो बेटा पढ़ना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेल, ये पूरी की पूरी स्टोरी किसकी थी कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन PS2 से PS1 तक ट्रैवल करते हैं। ध्यान से देखना, समझना बात को। अभी यहीं से आपको नॉन साइक्लिक पे लेके जाऊंगा, यहीं से नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की तरफ लेकर के जाऊंगा, आधा आइडिया मिल जाएगा। हमने ये कहा कि ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये क्या है, अच्छा फिर से थोड़ा सा एक बार जरा नॉमिनेशन कर ले, लेबलिंग कर ले। ये क्या है बेटा, थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन, थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन, ताकि आप भूले नहीं। ये क्या है बेटा, ल्यूमेन। थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन का ये ल्यूमेन वाला पार्ट है, और इसके बाहर बेटा क्या प्रेजेंट है, चारों तरफ ये स्ट्रोमा है ना। तो इसके बाहर का ये वाला पार्ट क्या होगा बेटा, स्ट्रोमा का होगा। समझ गए बात आप, होप आप समझ पा रहे होंगे। देखो, PS2 से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे, PS2 से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकले हुए थे, वो ट्रैवल करते करते प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से होते हुए प्लास्टोक्विनॉन, प्लास्टोक्विनॉन से होते हुए साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम B6F से होते हुए प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से फिर PS1 पे चले गए, 1 पे चले गए। वापस आए क्या, नहीं आए ना। PS2 से निकले, PS1 में ये चले गए, PS2 में अभी भी नहीं आए। PS1 से कहाँ चले गए, FES मतलब कि फेरस सल्फेट में चले गए, फेरिडॉक्सिन में चले गए, NADPH2 बनाने को यूज हो गए।
लेकिन ये वापस लौट के नहीं आए, वापस लौट के नहीं आए, इसका मतलब दैट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। यहाँ पे कंप्लीट हुई क्या? नहीं कंप्लीट हुई। साइक्लिक प्रोसेस कंप्लीट बेटा कब मानी जाती है? जब ये वापस लौट के PS2 में आते, जब ये वापस लौट के बेटा अपने PS2 में आ जाते, तब यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस बेटा क्या होती? कंप्लीट मानी जाती है ना। तब यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस क्या होती बेटा? कंप्लीट मानी जाती। चूंकि ये यहाँ पे लौट के नहीं आते हैं, दैट्स व्हाई द प्रोसेस इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक प्रोसेस। कौन सी? फोटोफॉस्फोराइलेशन की। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बेटा NADPH2 बन रहा है। NADPH2 बन रहा है, ये क्या है? ये बेटा एनर्जी स्टोरिंग एक कंपाउंड है ना, इसके पास ATP प्रेजेंट होती है। एक NADPH2 जब कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगी ना, तब ये टोटल कितनी? 3 ATP बेटा अपने को देती है, ठीक है। एक NADPH2 जब कंप्लीटली खत्म होती है, फिनिश होती है, तो 3 ATP देती है। ध्यान देना, NADPH2 कह रहे हैं, DPH2 3 ATP देगी। जब अपन रेस्पिरेशन पढ़ेंगे ना, वहां का जब अपन ETS पढ़ेंगे ना, ये बेटा फोटोसिंथेसिस का ETS है, ये फोटोसिंथेसिस का ETS है। तो आप ये कह सकते हो कि इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अकर्स ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। In photosynthetic process, electron transport chain system occurs during light reaction. कब होता है? लाइट रिएक्शन के ड्यूरेशन पे बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखने को मिलता है। और ये दो कंडीशन में अपन देख सकते हैं, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक मोड में। नॉन साइक्लिक मोड में PS2 से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं वो वापस PS2 में लौट के नहीं आते। जबकि हमेशा अपन क्या पढ़ते थे? हमेशा बेटा अपन ऐसा पढ़ते थे ना कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी को रिसीव करके हायर स्टेट में जाता है, वो वापस क्या होता है? ग्राउंड स्टेट पे लौटता है। मतलब उसी जगह पे लौटता है जहां का वो है ना। तब तो वो पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ? अपने घर तो लौट के आएगा, लेकिन यहाँ पे लौट के नहीं आया। यहाँ पे प्लास्टोसाइनिन से होना चाहिए था जिसको लौट के वापस PS2 के पास जाता, नहीं हुआ। प्लास्टोसाइनिन से PS1 ने इसको एब्जॉर्व कर लिया और फिर भी लौट के नहीं आया। भाई PS2 PS1 से फिर लौट के आना चाहिए था, नहीं आया। कहाँ चला गया? FES और FD की तरफ, फेरिडॉक्सिन की तरफ एनर्जी, बाकी की जगह वो यूटिलाइज हो गया। तो इसलिए इस पूरी की पूरी प्रोसेस को अपन बेटा क्या बोलते हैं? नॉन साइक्लिक रिएक्शन। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों कहते हैं? वो जब फोटोफॉस्फोराइलेशन बना रहे होंगे तो वो बेटा बता देंगे। बेट जब अपन PS1 की स्टोरी बस देखेंगे ना, PS1 से जो इलेक्ट्रॉन रिसीव होते हैं वो बेटा वापस लौट के PS1 में चले जाते हैं। वो अभी जब साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन देखेंगे तो वो चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। वेल यहां तक कि आपको बेटा स्टोरी क्लियर हुई, आपको ये समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है थाइलाकॉइड में। सिर्फ अभी यहाँ पे बेटा यही बताया गया। सेकंड पॉइंट आपको बेटा हम बता देते हैं, हो सकता है कुछ बच्चों के ब्रेन में ये क्वेश्चन आए कि सर यहाँ पे ये जो फोटो सिस्टम सेकंड एंड फर्स्ट है, दोनों को एनर्जी मिल रही है, तो दोनों अलग अलग टाइम पे स्टिमुलेट होंगे या एक साथ होंगे? नहीं बेटा, दोनों साइमल्टेनियसली बेटा दोनों के दोनों क्या होते हैं? स्टिमुलेट होते हैं। एनर्जी रिसीव दोनों एक साथ करेंगे और एक साथ ही दोनों क्या हो जाएंगे? एक्साइटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो एक साथ ही नॉन साइक्लिक और साइक्लिक जो रिएक्शन है वो साथ में ही रन होती है। दूसरा, PS2 के जो इलेक्ट्रॉन है, PS2 के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे से कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम। तो हम इसको यहाँ पे एक एरो बना करके या हैशटैग बना करके बेटा लिख रहे हैं। इसको आप चाहे तो नोट कर ले या तो फिर अपने ब्रेन में उसको फिट कर लें। दो ही पॉइंट यहाँ पे बेटा हम मेंशन करेंगे। पहला हम आपको ये बताएंगे, बोथ फोटो सिस्टम, बोथ PS स्टिमुलेटेड या एक्साइटेड कह लो, बोथ PS एक्साइटेड या स्टिमुलेटेड साइमल्टेनियसली। ठीक है, साइमल्टेनियसली। ठीक है, दूसरा आपको एक और लिखना है, ठीक है, फ्रॉम PS2 टू PS1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट
with help of electron transport chain system that is called ETS। ध्यान में रखना है इसको, ये पॉइंट बेटा ध्यान में रखना, कई बार पूछा गया है। ठीक, यहां तक की बात बेटा क्लियर हो गई क्या? जल्दी बोलो, यहां तक की बात आपको बेटा समझ में आई कि हम क्या बताना चाह रहे थे? अगर आपको इतना समझ में आया है तो अभी आपको यहाँ पे हम एक चीज अभी और बेटा अभी आपको हम समझाने वाले हैं। जल्दी बोलो, समझ में आया? अरे कोई तो मैसेज करो। अच्छा ठीक है, शॉर्ट में रिपीट कर दें? कर देते हैं, है बेटा। ओके समझा। हाँ हाँ, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग तो हम सेंड करते ही हैं, रिकॉर्डिंग तो हम सारी की सारी बेटा सेंड करते ही हैं। रिकॉर्डिंग एक्चुअली हमने आप लोगों के एसएलपी के लिए एक अलग ही चैनल ही बेटा बना दिया है, जिसमें हम और कुछ नहीं डालते। हम सिर्फ आपकी जो एसएलपी की जो लाइव क्लास रहती है ना, चाहे वो जैसी भी हो, डांटने वाली हो या जैसे भी हो, हंसी मजाक नॉर्मल टॉपिक डिस्कशन, वही लाइव क्लास हम बेटा उस चैनल में डाल देते हैं। तो ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं वहां से, निशान सर से कांटेक्ट करो, लिंक मिल जाएगी और आराम से बढ़िया उसको देखा करो, रिवाइज किया करो। देखो समझो, फिर से एक बार शॉर्ट में रिवाइज कराते हैं और साथ में अगली चीज भी बेटा हम बताते हैं। ठीक है, ओके। PS2, देखो ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन हो गया। थाइलाकोइड मेम्ब्रेन कहां से आया? ये हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकोइड प्रेजेंट है स्ट्रोमल एंड ग्रैनुल के फॉर्म में। उसी थाइलाकोइड की बेटा हम बात कर रहे हैं। उस थाइलाकोइड में क्या चीजें मिल रही हैं? फोटो सिस्टम मिल रहा है। हमने वो वाला पॉइंट उठाया जहां पे कि दो फोटो सिस्टम मिल रहे थे, मतलब कि हमने ग्रैनुल थाइलाकोइड की बेटा बात करी। ग्रैनुल थाइलाकोइड का हमने बेटा क्या किया? मेम्ब्रेनस पार्ट ले लिया। इसमें हमने PS2 और PS1 को बेटा रखा और ये बताया कि जो PS2 है और PS1 है, दोनों के दोनों एनर्जी को रिसीव करेंगे, इनके इलेक्ट्रॉन स्टिमुलेटेड होंगे और फिर क्या करेंगे? ये एनर्जी का सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। अच्छी बात है। कैसे करेंगे? PS2 वाला देखते हैं, PS1 वाला बाद में फिर देख लेंगे। PS2 से जो इलेक्ट्रॉन स्टिमुलेटेड हुए थे, पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने उनको क्या किया था? रिसीव किया हुआ था। उस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से जो भी इलेक्ट्रॉन निकले थे उसको बेटा प्लास्टोक्विनॉन ने रिसीव कर लिया। प्लास्टोक्विनॉन से जो इलेक्ट्रॉन निकले वो साइटोक्रोम B6F ने रिसीव कर लिया। फिर इसके जो इलेक्ट्रॉन निकले प्लास्टोसायनिन ने बेटा रिसीव कर लिया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए PS1 में। PS1 से इलेक्ट्रॉन जो आए थे वो FeS फेरस सल्फेट से होते हुए फेरिडॉक्सिन और फेरिडॉक्सिन में आकर के उन्होंने NADPS2 को बना लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे NADPS2 को तो बना लिया, PS2 को एक बार इलेक्ट्रॉन स्टिमुलेशन मिल गया, काम कर गया। दोबारा ये बेटा अब एक्साइटेड कैसे होगा? अब तो इसके पास तो कुछ है ही नहीं, डिफिशियंट कंडीशन में चला गया ना। अब तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाएगा भाई। अगर ये इलेक्ट्रॉन लौट के इसके पास नहीं आए तो PS2 क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया ना। एक घर से निकला, उस घर में लौट के नहीं आया तो वो घर तो खाली। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया तो अगली बार ये स्टिमुलेटेड कंडीशन में नहीं आएगा, ये एक्साइटेड नहीं होगा। तो अब ये क्या करे? इसीलिए इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए PS2 क्या करता है? वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ देता है। ध्यान देना, PS2 ही वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ेगा, PS1 नहीं तोड़ेगा। जरूरत उसकी है, PS2 की बेटा यहाँ पे जरूरत है, क्योंकि अभी वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंडीशन में है और उसको अपनी डिफिशियंसी से बाहर आना है। तो वो क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ देगा। तो अब समझो कि अब जब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो रहा है तो कैसा होता होगा? सोचो जब वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होगा तो वहां पे क्या बनेगा? कुछ इस तरीके से स्टोरी बनेगी ना कि जब H2O बेटा जब ब्रेक डाउन होगा तो ये 2H+ शायद बनाएगा, हो सकता है ये हाफ O2 बनाएगा और इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉन भी तो रिलीज कराएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा, क्या बनाएगा? OH बनाएगा या H बनाएगा? 2H लिख देते हैं, 2H लिख देते हैं। ठीक है, हाफ O2 तो यहाँ से इसका निकल गया।
ठीक है, थोड़ी सी हमारी केमिस्ट्री वीक है बट शायद हम सही जा रहे हैं। अच्छा, यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बेटा कहाँ चले जाएंगे, इधर। कहाँ चले जाएंगे, इधर। इधर मतलब कहाँ, यहाँ PS2 के पास। एक सेकंड रुकना, अभी PS2 के पास चले जाएंगे, ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, रिमूव होती चली जाएगी। ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, रिमूव होगी। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल का बेटा ब्रेकडाउन बनाया है, यहाँ पे केवल बताया हुआ, ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल का बेटा ब्रेकडाउन होगा। जब ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो जाएगा तो जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, स्टेबल होती चली जाएगी। साथ में ये जो 2H प्लस है ना, ये बेटा हाइड्रोजन डोनर की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, हाइड्रोजन डोनर की तरह काम करेगा। और देखो ये कहाँ आकर के ये जुड़ गया, इधर H2। H2 में फेरिडॉक्सिन कहीं और से थोड़ी मिलेगा, इसी ल्यूमेन से ही तो मिला है। ये NADP ल्यूमेन में प्रेजेंट है, H2 यहां से टूट के आ गया, NADP के साथ जुड़ गया, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो उन्हीं को एज ए एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज करके, या ये कह लो कि उन्हीं इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस में इधर पे ये स्टोरी हो गई। NADPH2 बेटा ये बन गया। अभी समझना, रुकना रुकना रुकना। NADPH2 NADP जो है वो H2 से इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में कैसे जुड़ा होगा, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो, इसके लिए आपको जानना ये पड़ेगा कि ये अभी ल्यूमेन में है, और ये स्टोरी कहाँ हो रही है, पूरी पूरी मेम्ब्रेन में। कहाँ हो रही है, ल्यूमेन में नहीं हो रही, ये पूरी स्टोरी बेटा ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में हो रही है। मतलब कि थाइलाकॉइड ल्यूमेन से थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में ये हाइड्रोजन आयन जाएगा, बोले तो प्रोटॉन जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन की जब एंट्री इधर तरफ होती है ना, ल्यूमेन की तरफ, तो 2 प्रोटॉन इसको चाहिए होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम में आपने पढ़ा होगा या पढ़ने को मिलेगा। उसी टाइम पे मतलब इलेक्ट्रॉन का अंदर की तरफ आना प्रोटॉन के मेम्ब्रेन की तरफ जाने के कारण हो पाएगा, और उसी ड्यूरेशन पे NADPH2 बन जाएगा। और ये स्टोरी और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगी जब आप केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस बेटा पढ़ेंगे। हाँ हाँ हाँ, अभी हमने इसमें ATP फॉर्मेशन की स्टोरी अभी हमने आपको बेटा नहीं बताई है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ यहाँ पे आपको NADPH2 के फॉर्मेशन की स्टोरी बेटा बताई है। ठीक है, अभी यहाँ तक बात समझ में आई क्या, पहले ये बताओ, यहाँ तक की बात समझ में आई। अब आपको ये पता चला होगा, एक लाइन और एक्स्ट्रा पता चली होगी कि वाटर मॉलिक्यूल कहाँ पे टूटा, किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा। अगर वो कारण समझ में आ गया होगा तो आगे एक और बात बताते हैं, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन एवे नहीं हो जाता। वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन एवे नहीं हो जाएगा, कोई ना कोई इसके लिए मीडिएटर एजेंट चाहिए होगा। मिनरल मीडिएटर एजेंट यहाँ पे बेटा लगेगा। और जल्दी से बताओ कौन सा यहाँ पे मिनरल मीडिएटर एजेंट लगेगा, जल्दी बताओ। इन द प्रेजेंस ऑफ Mn2 प्लस, Mn2 प्लस की यहाँ पे बेटा प्रेजेंस लगेगी, या कि फिर यहाँ पे Cl माइनस की बेटा प्रेजेंस लगेगी। समझी, मतलब बात समझ में आई सभी को। वाटर मॉलिक्यूल, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले से बता देते हैं। इस पॉइंट से बेटा क्वेश्चन अराइज हो चुका है, इस पॉइंट से क्वेश्चन अराइज हो चुका है, और वो इसी पॉइंट से पर्टिकुलर क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा एजेंट या कौन सा ये जो मिनरल्स है उसकी प्रेजेंस के कारण ये स्टोरी हो पाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये स्टोरी कंप्लीट होती है बेटा Mn या Cl की प्रेजेंस में। क्लियर यहां तक। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे अब एक क्वेश्चन अराइज ये होती है, यहाँ पे अभी आपको 2 क्वेश्चन अभी और अराइज होने चाहिए आपके ब्रेन में। अगर आपको अराइज हो रहे हैं तो ठीक है, हाँ बिल्कुल होता है। चलो, दो चीज यहाँ पे बेटा और आपको देखने को बेटा मिलेगा। पहला चीज ये है कि सर ये जो एनर्जी PS1 ने एब्जॉर्ब किया था, इससे PS2 की तरफ काहे नहीं गया। जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है सर, आप PS2 से PS1 की तरफ आप बता रहे हैं, PS1 से PS2 की तरफ क्यों नहीं जाता, सोचो क्यों नहीं जाता है, सोचो क्या कारण हो सकता है। बड़ा ही बेसिक सा कारण है, अपने कुछ प्रीवियस क्लासेस के में ये कारण बेटा अपना बेस्ड है। कारण इसका ये है कि PS1 कितनी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, 700। PS2 कितनी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, 680।
अपन ने पहले ही बताया था, पहले ही बताया था ना कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लो वेवलेंथ की तरफ ट्रांसमिट नहीं होंगे, या सिंपल शब्दों में आप ये कह सकते हो कि एनर्जी लो से हाई की तरफ नहीं जाती है, हायर वेवलेंथ होगा लेकिन एनर्जी तो वहां पे लो होगी, एनर्जी लो होगी। तो एक सिंपल शब्दों में आप चाहे तो ये समझ लो कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वो हायर वेवलेंथ की तरफ जाएंगे, लोअर वेवलेंथ की तरफ नहीं जाएंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में आप समझते हो, अगर आप एनर्जी के फॉर्म में याद कर सकते हो तो वो आपको याद रखना है कि एनर्जी लो से हाई की तरफ नहीं जाएगी। ठीक है, चलो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग होगा, एक दो बार में सब समझ आ जाएगा। बिल्कुल, चलो सबने अपनी अपनी तरह से उसको समझने की कोशिश की, चलो समझ गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इतनी सी कहानी समझ में आ गई ना? ठीक है, अगर अगर आपको इतनी सी स्टोरी समझ में आ गई तो काफी कुछ तो आपने समझ लिया है, काफी कुछ आपने कहानी समझ ली। अब इसके बाद बेटा हम आपको बेटा डिस्कस करना चाह रहे हैं फोटो फास्फोराइलेशन की स्टोरी को। चलो वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है। अच्छा, एक और चीज बेटा बता देते हैं, है ना? पहले ही हमने आपको बता दिया ना कि PS2 से गए थे, PS1 में नहीं लौटे, मतलब कि नॉन साइक्लिक कहानी यहाँ पे हो जाएगी। नॉन साइक्लिक कहानी यही वाली है। अगर हम आपको नॉर्मली कहें, ये आपने जो स्टोरी बनाई हुई है इसी को आप नॉन साइक्लिक कहानी भी आप कह सकते हैं। इस नॉन साइक्लिक कहानी में आपको क्या क्या देखने को मिला, पहले तो आपको चलिए बता दें कि सर यहाँ पे आपने एटीपी का नहीं बताया, यहाँ पे एटीपी कहाँ गया, एटीपी क्यों नहीं मिला भाई अपने को यहाँ पे। हाँ, तो चलो ठीक है, पहले आपको हम एटीपी का प्रोडक्शन भी हम चलो बता देते हैं और फिर उसके बाद साइक्लिक वाला भी हम बता देते हैं। वेल, इस नॉन साइक्लिक में आपको दो तीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पहली चीज आपको क्या मिलेगी ऋतिक? वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन कराया, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन कराया, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया, इसलिए आ गए। अच्छा, दूसरी बात को समझना बात को, जब ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रन होता है उस टाइम पे क्या क्या चीजें होती हैं? ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। अरे एक सेकंड यार बेटा, हमारा लैपियड डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, बस 2 मिनट का हमको जरा सा शत्रु टाइम तो दो। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तो ऑक्सीजन का बेटा अपने को प्रोडक्शन देखने को मिला। ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के अलावा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ल्यूमेन में ही होता है, ल्यूमेन में ही होता है बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर का ब्रेकडाउन हुआ, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हुआ और